हमारे सहयोगी। मैं लक्ष्मी जैन, मैंने 91 में MLP स्कूल से 12th पास आउट किया था और इसकी बहुत सारी यादें हैं क्योंकि यही वो प्रांगण है जहाँ हमने खेला है, मॉडल अंकल की चाट खाई है और अपनी पीपल के नीचे क्लासेस लगी है हमारी, उसमें हमने बहुत एंजॉय किया है। और मैडम का, गायत्री दुबे मैडम का, खैर मैडम, खरे मैडम, अनीता नायक मैडम, इन सब गुरुजनों ने हमें जो डिसिप्लिन दिया है और उस डिसिप्लिन को लेके हम जब अपने अपने ससुराल घर में हम लोगों ने गए, वहाँ भी हम लोगों ने अपना वो वर्चस्व बनाया जो हमें यहाँ से डिसिप्लिन मिला, उससे हमने अपने अपने परिवार को, अपने अपने समाज में अपने लिए जो प्रतिष्ठा अपने आप को दिलाई, अपनी पहचान कायम की है, वो शायद इसी प्रांगण का और हमारे गुरुजनों का आशीष रहा है जो हम आज अपने अपने जगहों में अपनी अपनी पहचान को बनाए हुए हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी शाला को, अपने गुरुजनों को, जिन्होंने हमें इतना योग्य बनाया कि आज हम अपने आप को इस जगह पर खड़ा पा रहे हैं। धन्यवाद। मेरी छोटी सी प्रस्तुति है, गाय गौ माता की करुण पुकार। अच्छा, यहाँ उपस्थित सभी लोग ये बोलेंगे कि हम तो गाय माता की पूजा करते हैं, गौ भक्त हैं और गाय का मांस का भक्षण करना तो दूर, हम तो चमड़े से बनी वस्तुओं तक का त्याग करके रखा है। फिर भी यहाँ उपस्थित हमें से प्रत्येक व्यक्ति गौ हत्या का समर्थक है और भागीदार है। अब क्यों, किस प्रकार हम उसमें भागीदार हैं, ये गौ माता खुद सुना रही है। मेरे मुंह से गौ माता की करुण कहानी सुनिए। मानव, हे मानव, मेरी पुकार सुनो, मुझे बेमौत मरने से बचाओ, गौ हत्या बंद करो, मांस भक्षण बंद करो, हमारी रक्षा करो मानव, हमारी रक्षा करो। मेरी पुकार सुनो मानव। मैं जानती हूँ तुम तो ये कहोगे कि मैं आपकी पूजा करने वाला गौ भक्त हूँ, आपके मांस का भक्षण तो दूर, मैंने आपके चमड़े से बनी वस्तुओं तक का त्याग कर रखा है, परंतु इतने त्याग के बावजूद भी तुम गौ हत्या के समर्थक कहलाओगे। अरे, इसमें इतना आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि हम अपने पद और सामर्थ्य का इस्तेमाल कत्ल खाने बंद करवाने में नहीं करवा रहे हैं। मौन रहकर ही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, हम भी इस महाभाग में सहभागी हैं। अभी तो मेरे कष्टों से अनजान हो, देश के हजारों कारखानों में गौवंश का कत्ल चल रहा है, उनकी निर्मम हत्या का पापमय काम चल रहा है। मांस, चमड़े, हड्डी, बसीनों के व्यापार के लिए मेरी बड़ी ही क्रूरता से हत्या की जा रही है। आज मैं अपनी दुख भरी कहानी तुम्हें सुनाती हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। सबसे पहले हमें भूसे की तरह ट्रक में ठूसा जाता है, सबसे पहले भूसे की तरह ट्रक में ठूसा जाता है, फिर कत्लगाह में बने हुए मौत के कुएं में, कत्लगाह में बने हुए मौत के कुएं में 1000 पशुओं को, ध्यान दीजिए, 1000 पशुओं को एक साथ पटक दिया जाता है और वहाँ 4 दिनों तक बिना चारा पानी के रखा जाता है, जिससे हम निढाल होकर गिर जाती हैं। जब बिना चारा पानी के 4 दिन तक भूखे रहती हैं, निढाल होकर गिर जाते हैं और गिरने पर मुझे घसीट कर मशीनों के पास लाया जाता है, फिर मुझे पीट पीट कर खड़ा किया जाता है। इतने दिनों भूखे रहने की शक्ति तो बिल्कुल नहीं बचती है, फिर भी पीट पीट कर खड़ा किया जाता है। मशीन की एक पुली, प्लीज आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आए कि कितना कष्ट सहना पड़ता है। मशीन की एक पुली मेरे पिछले पैर को जकड़ लेती है, उसके बाद 200 डिग्री सेंटीग्रेड का खौलता हुआ पानी मेरे ऊपर डाला जाता है। सोचो, थोड़ा सा जल जाते भाप से कितना कष्ट होता है। फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी डाला जाता है, फिर मुझे मशीन से पैरों को ऊपर उठाया जाता है और उल्टा लटका दिया जाता है। अब उल्टा लटका दिया, फिर मेरी आधी गर्दन काट दी जाती है कि खून बाहर आ जाए। आधी गर्दन काटते हैं, पूरी नहीं काटते हैं, आधी गर्दन काट दी जाती है कि खून बाहर आ जाए और पशु मरे नहीं। अभी भी मेरे कष्टों का अंत नहीं हुआ है, मेरी गर्दन से खून की धाराएं बह निकलती हैं और उसी समय जब आधी गर्दन कटी है, खून की धाराएं बह रही है, पेट में छेद करके हवा भरी जाती है, जिससे मैं फूल
इससे तो अच्छा है कि मुझे मार ही दिया जाए। जीवित पशु का चमड़ा पतला और कोमल होता है और मरने पर चमड़ा मोटा हो जाता है, जिससे उनकी कीमत घटती जाती है। चमड़ा उतार के उनके 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं और गवर्नमेंट से मांस के कारखाने से मांस के टुकड़े बाहर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, बेराम गाय और गर्भवती पशु भी रहम नहीं करते उन पर। ठीक है, लास्ट में तो आइए हम सब प्रण करें कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कत्ल खाने बंद करवाने में तन मन धन से सहयोग करेंगे। क्या आप सब मेरा साथ देंगे? यदि है तो हाथ उठाइए अपने दोनों और आइए हम संकल्प करें कि कत्ल खाने बंद करवाने में हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। गौ हत्या बंद करो, मांस निर्यात बंद करो।